अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये जो वीडियो है ये हर एक के लिए नहीं है। ये वीडियो कुछ मखसूस लोगों के लिए है। वो कौन से मखसूस लोग हैं कि आपके घर में अगर वो इंची टेप पड़ी है जिससे हम अपना ये कमर का माप लेते हैं, या आप दर्जी के पास जाते हैं तो वो भी माप लेता है। आप वो इंची टेप लें और अपना जो वेस्ट सरकमफ्रेंस है, ये कमर का जो माप मैं बात कर रहा हूँ वो लें। अगर तो मर्द हैं आप और आपका जो वेस्ट सरकमफ्रेंस है वो 37 इंचज़ यानी 37 इंच जो है उससे ज़्यादा है तो वीडियो आपके लिए है। अगर उससे ज़्यादा नहीं है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं देखने का। इसी तरह से अगर आप एक ख़ातून हैं और जो आपने अपना वेस्ट सरकमफ्रेंस लिया है वो 31.5 इंच से ज़्यादा है तो तब भी आपके लिए वीडियो है, वरना आपको कोई फ़ायदा नहीं है ये वीडियो देखने का। ये वीडियो क्या है बुनियादी तौर पे, अगर आप मोटापा का शिकार हैं, अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो एक आसान सा घरेलू नुस्खा मैं आपको बताऊंगा जो बहुत कारआमद है। क्यों ज़रूरी है आपका वज़न कम करना, ये वीडियो के बिल्कुल आखिर में बता दूंगा, लेकिन पहले इस नुस्खे की मैं बात कर लेता हूँ। ये सुबह सुबह मुँह निहार मुँह जिसे कहते हैं कि आपने अभी नाश्ता ना किया हो तो उस वक्त आपने इस्तेमाल करना है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप इसको फ्रेश तैयार करेंगे जो मैं बता रहा हूँ आपको तो वो ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ये जो इसके लिए चीज़ें चाहिए वो आप पहले से तैयार करके रखेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उसमें 3 चीज़ें शामिल हैं। एक उसमें लौंग शामिल है जिसको हम क्लव कहते हैं, एक उसमें जो ज़ीरा है वो शामिल है, और एक यानी ज़ीरा को हम क्यूमिन सीड्स कहते हैं, और एक उसमें दारचीनी यानी सिनामन शामिल है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं आपके पास मौजूद हों, इनका बराबर जो अमाउंट है यानी 25 ग्राम लें। ये सारी 25 ग्राम लें, ग्राइंडर में इनको ग्राइंड करके एक पाउडर बना लें। और ये तीनों का जो पाउडर है वो एक एयर टाइट जो बर्तन होता है उसमें आप किसी ऐसी जगह पे रखना है अपने घर में कि जहाँ पे ना तो ये सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़े और ना ही वहाँ पे कोई पानी वगैरह या नमी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो फिर आपके ज़्यादा देर तक काम आता रहता है। तो इसको ये 3 चीज़ें चाहिए थी। बनाने का क्या तरीका है, बनाने का तरीका भी बहुत आसान है कि सुबह जैसे मैंने बात की कि आपने नाश्ते से पहले लेना है, तो उस वक्त आप इसको इस तरह से तैयार करेंगे कि 1 गिलास पानी के अंदर आप एक जो छोटा चाय वाला चम्मच होता है 1 टीस्पून फुल होता है इस पाउडर से जो आपने इन तीनों से मिला के बनाया था, तो वो लें, उसको हल कर लें। उसके बाद उसको आपने चूल्हे पे रखना है इस पानी को बर्तन के अंदर डाल के, और इसको बॉयल करना शुरू करना है, इसको उबालना शुरू करना है। कोशिश करें कि 5 से 7 मिनट तक उबालें, और इतने वक्त तक उबालने में इसका 3/4 रह जाएगा और 1/4 या 1/4 जो है वो उड़ जाएगा। तो जब ये इतनी देर आपने बॉयल कर लिया है तो उसके बाद आप इसको एक कप के अंदर डाल लें और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। जब ये नीम गर्म रह जाए, ल्यूक वार्म जिसको कहते हैं, तो इतना ठंडा हो जाए कि थोड़ा हल्का सा गर्म हो, तो फिर इसके अंदर आपने शहद का 1 चम्मच डाल लेना है अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें टेस्ट देने के लिए। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आप स्टीविया या कोई ऐसी चीज़ और डाल सकते हैं, लेकिन वरना आप शहद का 1 चम्मच डालें। और ये आपने पीना है नाश्ते से पहले। 14 दिन के अंदर आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, और बहुत अच्छे रिज़ल्ट के लिए, अपने वज़न को कम करने के लिए 2 से 3 महीने आप इसको इस्तेमाल करें। और इसमें आपने कोशिश करनी है कि जब आप पंसार के पास से जाते हैं सिनामन लेने के लिए, दारचीनी, तो उसे श्रीलंका वाली कहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है और उसके कोई बहुत ज़्यादा मसले भी नहीं बनते। तो ये वो घरेलू नुस्खा है जो आपको मदद करता है आप वज़न कम करने में। कैसे वज़न को कम करता है? ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, लौंग है, दारचीनी और ज़ीरा है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं। ये आपकी जो चिकनाई पड़ी होती है जिस्म के अंदर, जिसकी वजह से हम मोटे नज़र आते हैं, जिसकी वजह से हमारा तोंद बाहर निकली होती है, तो वो जो फैट है उसको ये बर्न करती है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने से जब वो बर्न होता है तो वो हीट बनती है और वो आपके जिस्म से निकल जाती है, तो आपकी तोंद भी पीछे चली जाती है। आपके अगर जिस्म के बाकी हिस्सों पे चिकनाई पड़ी होती है तो वो भी इस्तेमाल में आ जाती है, जल जाती है, तो जिसकी वजह से आपका वज़न कम हो जाता है। क्यों ज़रूरी है वज़न कम करना? मोटापा जो है वो खुद में शायद एक बीमारी हो ना हो, लेकिन बहुत सारी दूसरी बीमारियों की एक जड़ है या बुनियाद है। जोड़ों को ये ख़राब करती है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए ये मसाइल बनाती है, शुगर को ये ख़राब करती है, कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ाती है। तो बहुत सारी वो बीमारियां हैं। और सांस यानी फेफड़ों का क्या ताल्लुक हो सकता है चिकनाई से, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये पिकविकियन सिंड्रोम होती है, वो करती है। तो अगर आप इन तमाम बीमारियों से या तो बचना चाहते हैं या इनका कंट्रोल बहुत बेहतर करना चाहते हैं, तो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट आप अपने वज़न को कंट्रोल करें। वज़न को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल नहीं रहा। आप ये कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिनके अंदर ये सलाहियत है कि आपके वज़न को ये ज़रूर कम कर देती हैं। 2 से 3 महीने इस्तेमाल करें,
2 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। और इसके बाद आप हो सकता है कि शेयर का बटन जो नीचे दिया हुआ है उसको इस्तेमाल करके दूसरों से भी ये नुस्खा इसलिए शेयर करेंगे कि आपको फ़ायदा हुआ है तो दूसरों को भी फ़ायदा हो जाएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करें क्योंकि ज़ाहिर है आपको ये वीडियो फ़ायदा देने वाली है। अच्छा सा कमेंट करें और शेयर ज़रूर करना है। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।